हेलो डियर। तो आज हम सीखेंगे कि मोल क्या है। मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल केवल एक नंबर है। मोल क्या है? जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का 12 नंबर हो जाए तो उसको डजन बोलते हैं। 20 नंबर में अगर हमारे पास कुछ आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट पे 20 पेन हो जाए, 20 बुक हो जाए, 20 साइकिल हो जाए, 20 बसेस हो जाए या 20 ट्रेन हो जाए, 20 हेलीकॉप्टर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर इतना कोई नंबर हो जाए 6.022 इंटू 10⁻23 कोई नंबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ बुक्स, 1 मोल ऑफ बुक्स मतलब कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार से अगर 1 मोल ऑफ पेन्स बोले तो कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एक चीज और, इसको रिप्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन, उसके बेस में कैपिटल ए। रिप्रेजेंट मतलब इसका सिंबल ये है। जैसे मेरा सिंबल क्या है? मैं कहां पढ़ा रहा हूं? वीडी में, विद्याधारा में। तो उसी प्रकार से इसका मोल का सिंबल क्या है? मोल का तो MOL लिखते हैं, मतलब एवोगाड्रो नंबर को कैसे लिखते हैं? ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर, उसको रिप्रेजेंट सिंबलाइज कैसे करते हैं? NA से करते हैं। तो ये हुई मोल के बारे में कुछ बेसिक। अब हम जानेंगे इसके बारे में और डिटेल पढ़नी है तो कुछ बेसिक चीजें। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव 1 मोल ऑफ समथिंग या 1 मोल ऑफ एटम, देन व्हाट यू से? दैट मीन्स हैव 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कार्बन एटम के बारे में। सी एटम, इसके पास कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होते कैसे हैं? जैसे बीच में ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं बीच में, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है अपने अपने ऑर्बिट में। जैसे मैं पहली ऑर्बिट की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैं दूसरी ऑर्बिट की बात करूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम अगर बोलते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी सेम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। एक चीज देखें तो इस दोनों में काफी अंतर है, ये बहुत छोटा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। कैसे? यहां -24 है, 10⁻24 है, 10⁻27 है, बहुत छोटा। कितना छोटा है? तो इसको बोलते हैं अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ये क्या हो गई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
1/182 टाइम्स 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से ये छोटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम कार्बन एटम के मास में नहीं लेते। तो मैं अगर पूछूं कार्बन एटम का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? मास ऑफ वन एटम ऑफ मास ऑफ सी एटम की बात करें तो कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जैसे 1 mass of one atom of कार्बन की बात करें तो इससे क्या होती है, इससे पहले ये इसको क्या बोलते हैं 1 AMU। तो ये 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी क्या होती है सेम होती है, तो ये भी 1 AMU। अब मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन की बात करूं, एक एटम की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो इसमें लेते हैं केवल किसको लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं और न्यूट्रॉन को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये दोनों सेम ही है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया ये मास ऑफ प्रोटॉन ही केवल बोल देता हूं, या फिर मास ऑफ कितना हो गया ये टोटल, अगर वैल्यू की बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसी को क्या बोलते हैं AMU, 1 AMU। तो इसको क्या बोलते हैं 1 AMU, तो इसको क्या हो गया ये 12 AMU। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया 12 AMU। तो कार्बन एटम का मास कितना आया 12 AMU। तो इसको क्या कर सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU। तो इसको बोल सकते हैं जैसे मास ऑफ वन एटम कितना होती है, मास ऑफ कार्बन की बोले तो कितना होगी, मास ऑफ कार्बन को बोले तो कितना होगी इसी को, तो मास ऑफ सी एटम की बात करें तो हो जाएगी 1/12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ सी एटम। ये 1/12 क्यों हुआ, ये 12 को अगर उठा के इधर कर दें, क्योंकि यहां ये मास ऑफ वन एटम आएगी, ये 12 को उठा के इधर कर दें तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम में क्या होगा 1 AMU। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 AMU। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम के बारे में, है ना। जैसे मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं कि 1 AMU क्या है, तो 1 AMU क्या है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। और ये हो कैसे रही है, जैसे यहां लिख दूं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, तो अच्छा से नहीं दिख रहा है, मास ऑफ सी एटम, ठीक है। अब मैं बोल क्या रहा हूं ध्यान से देखिए, ये 12 को इधर ले आऊं क्या होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन, तो बच क्या जाएगा यहाँ केवल AMU, इसको 1 AMU भी बोल सकते हैं उस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो 1 AMU क्या हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम हो गई। अब अगर हम इसमें बात करें, अगर हम बात करें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
ऑफ कार्बन एटम की मास की बात करें या मास ऑफ इसकी बात करें तो क्या हो जाएगी, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, मोल है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगी, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगी। तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना था, 12 AMU, तो 12 AMU लिख लेते हैं, और ये मोल मतलब ये नंबर है तो ये नंबर को इंटू कर देते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको थोड़ा और आगे करते हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12 इंटू AMU को क्या बोलते हैं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। अब हम अगर बात करें तो इसको 12 को आगे कर लेते हैं और इंटू कर लेते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसमें देख क्या रहे हैं कि ये 10 के पावर 23 और ये 10 के पावर -24, तो मतलब 1 अपॉन ये 10th बच जाएगा, है ना, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ बच जाएगा। और आप देख सकते हैं इंटू करके मोबाइल फोन पे और कमेंट कीजिएगा चेक करके कि 1.67 इंटू 6.022 अगर इंटू करते हैं तो हो जाता है 10, तो +10 और इंटू 10 टू -1 जो ये बचा कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये टोटल क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 12, तो ये क्या हो गया ओवरऑल 12 हो गया। तो इतना मोल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का कितना आया, 12 ग्राम लिखते हैं इसको, क्योंकि ग्राम में लिखते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया 12 ग्राम। तो यहां लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सी एटम कितना हो गया 12 ग्राम। इसी को एक चीज और बोल सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास, इसी को मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास, इसी को मोलर मास भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर मैं कार्बन की एग्जांपल लूं, अगर मैं कार्बन की एग्जांपल लिया, अब अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल लूं, अब अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल लूं, जैसे ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम पहले ही बोले क्या, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या, केवल ये दोनों लेंगे। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ O एटम या 1 O एटम, तो कितना हो जाएगा मास ऑफ 1 O एटम का, तो 8, तो मतलब ये और ये लेनी है, तो 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास, तो ये हो गया 16, और ये क्या है AMU थी, AMU मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1 AMU, तो इंटू 1 AMU इज इक्वल टू हो गया क्या 16 AMU। इसी को बोल सकते हैं क्या, AMU हटा के 16 ग्राम बोल सकते हैं। तो एक चीज से देखें, अगर अब इसमें मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ये क्या हो जाएगी 16 ग्राम। तो मतलब एक चीज देख रहे हैं क्या, कि अगर हमको मोल में लेना है तो जो मास ऑफ एटम है, अगर 1 मोल ऑफ मास ऑफ एटम चाहिए तो उसको केवल क्या करना है, AMU को रिमूव करना है और ग्राम लगा देना है, और इसी को GAM कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और अदर वर्ड में इसी को क्या कहते हैं, मोलार मास, मोलार मास। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, मैं क्वेश्चन करवाता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ, लिखिएगा क्वेश्चंस, नोट डाउन कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, लिखिएगा। मैं अगर बात करूं फाइंड क्वेश्चंस की, फाइंड नंबर ऑफ
लिख रहे हैं ना, ध्यान से राइट डाउन कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ऑक्सीजन एटम मतलब ये आपको दिया रहेगा कि 16 AMU होती है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का। एक एटम मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होती है, 16 AMU। ये आपको दिया रहेगा बुक में या फिर जहां भी मतलब आपको सॉल्यूशन करना हो क्वेश्चन आएगा तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब आप लोग क्या जानते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अभी हमने बताया था, रब कर दिया, तो 16 ग्राम आया था, 16 AMU मतलब 16 ग्राम आया था, है ना, उसी को मोलर मास बोले थे। तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की, 1 मोल ऑफ ओ एटम तो कितना आया था, 16 ग्राम आई थी ना। अभी मैंने थोड़ी देर इससे पहले ही तो मैंने बताया। तो अब अगर हम बात करें कि नंबर कितना, अगर मैं बात करूं कि 16 ग्राम में कितना मोल है, तो 1 मोल है, दिख रहे हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितना है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम है। अब इसी को मैं बोलूं, जो क्वेश्चन है कि 64 ग्राम में कितना एटम ऑफ मोल है, कितना मोल है, तो 16 ग्राम में 1 मोल है, तो 64 ग्राम में कितना है, 1/16 इंटू 64, मतलब 16 ग्राम अगर है तो 1 मोल कह रहे हैं, तो 64 ग्राम होगा, तो मतलब डिवाइड करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये कितना हो गई, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या ये क्या हो रही है, देखिए क्या किए हम लोग, जो मास दिया हुआ था, अगर मैं इसे बोलूं तो एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाउंड करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या किए, जो मास थी उसको यहां था, जो गिवन मास थी वो यहां रखे और डिवाइड कर दिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, जो भी एटम रहेगा उसका 1 मोल ऑफ, जैसे ऑक्सीजन एटम का था, ये ऑक्सीजन एटम का था, तो इतना रखा मैंने। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी मास दिया हुआ उसको क्या बोलेंगे, गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास अपॉन क्या किए हैं, ये 1 मोल ऑफ दैट एटम, जिसका भी रहेगा, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ को ही क्या बोल सकते हैं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास कहते हैं इसको, मोलर मास कहते हैं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, अपन GAM, और GAM में क्या करते हैं, AMU को हटाते हैं और ग्राम लगाते हैं, जिसे यहां किए थे हम लोग, है ना। इसी को क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने का निकल गया, गिवन मास अपन मोलर मास। Find number of moles of atoms present in 128 gram of nitrogen to दूसरा एग्जांपल 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं 72 में, नाइट्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, और अब मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी, ये सब की एटॉमिक मास
कितनी होती है? नाइट्रोजन की 14, सल्फर की 32, हाइड्रोजन की 1। ये क्या होते हैं? AMU में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो अब हम इसका डालने की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो अगर मैं पहला की बात करूं, ये कितना है? 28 ग्राम है, मास हो गया। मोलर मास कितना है? नाइट्रोजन की गिवन वेट 28 ग्राम है और एटॉमिक कितना है? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जो होता है, तो यहाँ 14, तो 14 हो जाएगा, कितना हो गया? 2 मोल। इसकी बात करूं तो 32 ग्राम है गिवन मास और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32, तो कितना हो गया? 1 मोल। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है और इसका गिवन मास 14 है, तो 14 ग्राम गिवन मास अपन एटॉमिक मास 1 ग्राम, एटॉमिक मास भी लिखे हैं यहाँ GAM, इसको मोलर मास भी कहते हैं। आगे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, तो कितना होगा? 14 मोल्स, 14 मोल्स हो गए। ये हो गई बात एटम्स की। अब हम बात जो करेंगे वो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। एटम की बात की, मॉलिक्यूल्स में क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो अगर N2 की सबसे पहले एटॉमिक की बात है जो बताते हैं 47 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते नहीं, तो ये कितना हो गया? 14। कब? केवल नाइट्रोजन में भाई। तो इसका कितना है? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो 2 एटम मतलब 2, और एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का कितना है? एटॉमिक मास 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसी को क्या कहते हैं? 1 AMU। ओके, तो ये क्या? 28 AMU, 28 AMU। अब मैं इसी में अगर 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास कितना है? 28 AMU। और 1 मोल्स का मास कितना होता है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 6.2 इंटू 10 टू पावर 23। इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 8 इंटू AM का 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू इसको 6.022 इन 10 टू द पावर 23। और हम जानते हैं कि इसको इंटू तो करिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 है, और ये 24, तो माइनस 1 बचेगा, मतलब टोटल इसको इंटू करेंगे तो ये बचेगा क्या? 1 हो जाएगा, और 28, तो और क्या आया? 28 ग्राम आया। यहाँ एम आया, यहाँ ग्राम आया। इसी को क्या कहते हैं? मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं? ग्राम मोलर मास। जिस प्रकार से ग्राम एटॉमिक मास होता था उसी प्रकार ग्राम मोलर मास हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लेट्स फाइंड सम पूरे एटॉमिक और एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों का मिला के क्वेश्चंस देते हैं कुछ आपको, तुरंत बनाइए पॉज करके वीडियो। ओके, जैसे मैं बोलूं लेट्स फाइंड मोलर मास ऑफ, लेट्स फाइंड मोलर मास और पहला नाइट्रोजन, दूसरा N2, तीसरा किसका ले लूं आप बताइए? फॉस्फोरस ले, 12 किलो को ले रहा हूं। चौथा O, पांचवा O2, किसको ले लूं? सल्फर लेता हूं। सातवां S8 ये जो क्राउन मॉडल कहते हैं ना,
इस प्रकार से होती है क्राउन। इस प्रकार से एसिड का स्ट्रक्चर होती है, क्राउन मोल कहते हैं। अब अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो नाइट्रोजन का 14, अब तक आप लोगों को आध हो गई होगी, है ना। N2 का रहने, फास्फोरस का फास्फोरस का फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप लोगों को मालूम होगा 8 + 8 16, सब AM की बात करें का 32। ओके, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो बहुत आसान सा है। मोल मास का मोल मास का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, इसी को कहते हैं मोलर मास। नाइट्रोजन का इसका कितना है, तो 40 ग्राम होगा। N2 है मतलब 2 आ रहा है, 2 एटम्स ऑफ कितना 40, तो ये कितना हो गया 28 ग्राम। फास्फोरस कितना है, एक मॉलिक्यूल 31 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, तो ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। कितना है 2 एटम है, 2 × 16 ग्राम। इसका कितना है 1 एटम, तो 32 और एक मॉलिक्यूल हम कितना है इसका, तो एक मॉलिक्यूल मतलब 8 × एक एटम का कितना है 32, तो 8 × 32 जो भी आएगा ग्राम में आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत है देख लीजिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है जो आप लोग कर भी लिए होंगे आसानी से पास करके। तो अब हम बात करें फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecule, find number of moles of molecule। ऑक्सीजन की बात लेते हैं, 64 ग्राम of O2 gas। find number of moles of molecule 64 ग्राम of O2 gas। तो इसका हम कैसे लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल टू गिव मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल्स में भी बताया ग्राम मॉलिक्यूल्स, बहुत चीज है मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल आ जाता है, एटॉम में एटॉमिक आ जाता है। तो इसमें कितना मास दिया हुआ 64 ग्राम अपॉन O2 का कितना है, वो होता है 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो हो गया ये 16 एक एटम में। 2 एटम में 2 × 16 फिर 32 ग्राम हो गई, तो ये 32 ग्राम, तो 32 2 64 2 मोल्स लेंगे, तो ये कितना हो गया 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड
लिखते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन present in 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, फिर भी हम निकालेंगे क्या, मोल्स। तो फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है ना। तो अब इसका 24 ग्राम है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो है ये कौन, कार्बन। तो कार्बन का 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, मासलेस काउंट किए, तो ये कितना हो गया 12 AMU। तो यहाँ 12 हो गया, तो कितना मोल आ गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 मोल्स, ये 2 मोल्स आया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आया है ना, इतना में कितना आया 2 मोल्स। अब इसका निकालना कितना, एटम्स, 24 ग्राम में कितना एटम्स है, तो ये मोल्स आया। तो हम लोग जानते हैं एक मोल बराबर कितना होता है नंबर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है एक मोल्स का नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे किए थे, कैपिटल N बेस में कैपिटल A, एवोगाड्रो नंबर। तो 2 मोल्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया सा देख लो, नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा लंबा सा, जिसमें से ये सारी चीजें फिर से कवर हो जाए। तो जिसको समझ नहीं आया फिर से कृपया ध्यान दें, फिर से कृपया ध्यान दें, कैसे, तो चलिए, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। आप लोगों को सिलेबस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। पहला मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। दूसरा क्या, नंबर ऑफ S एटम, नंबर ऑफ S एटम। तीसरा मोल्स ऑफ S एटम। चौथा बताइए, और क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं इसमें। चौथा जैसे मोल्स ऑफ H एटम है ना, मोल्स ऑफ H एटम। पांचवा ग्राम एटम ऑफ H। छठा, ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ढेर सारे, मास ऑफ S एटम। सातवां, ढेर सारे बन सकते हैं, मोल्स ऑफ H एटम, मास ऑफ S एटम, मोल्स ऑफ S एटम, मोल्स ऑफ S एटम हो गई।
मोल्स ऑफ ओ एटम। तो इतना कुछ देखते हैं, इसमें जितने थे सबका देख लिया है ना। तो पहला चलते हैं, इधर आ जाते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले अगर हमारा मोल्स ऑफ H2SO4 है तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, गिवन फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन अपन ग्राम एटॉमिक मास, इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो पुट कीजिए, कितना है 98 ग्राम, तो ऊपर 98। अब इस मॉलिक्यूल जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 into 1 प्लस हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अगर आप अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली तो आपको याद हो गया होगा। तो सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू कितना एटम है 4, तो ये हो गया 64 प्लस 32 प्लस 2 4 8 98, जोड़ लीजिए, ये कितना आ गया 98। ओके, तो 98 अपन 98 कितना हो गया 1 मोल्स। ये कितना हो गया 1 मोल्स। कोई दिक्कत है देखिए। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है 1 मोल। ओके, मैं इसको रब कर दूं। वन मोल्स। अब पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ एस एटम। तो नंबर ऑफ एस एटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले एस एटम का मोल निकालना पड़ेगा। ये पहले आ गया, ये बाद में आया है। इस तरह आपके साथ भी हो सकता है, इसको पहले रखना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, तो हम पहले निकालेंगे क्या, पहले तो हम आसानी से निकालेंगे मोल्स। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला के बिना निकाल सकते हैं। कैसे, जान रहे हैं कि एक मोल, अभी आया था ना एक मोल ऑफ H2SO4 था। तो क्या देख रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि H2SO4 का एक मोल है पूरे मॉलिक्यूल्स में, पूरा मॉलिक्यूल्स में एक एटम है S का, और H2SO4 एक मोल है तो एक एटम है, तो कितना हो गया मोल्स ऑफ S एटम, तो इसका हो जाएगा 1 मोल। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम, तो एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसका आंसर हो गया कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 3 सवाल हो गए। अब नेक्स्ट 4 मोल्स ऑफ H एटम। मोल्स ऑफ H एटम, तो एक मोल्स मॉलिक्यूल है H2SO4, उसमें कितने एटम है 2 एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया 2 मोल्स ऑफ H एटम्स। इसमें एक चीज और हो सकता है, क्या पूछ सकता है कि इस मॉलिक्यूल्स गिवन में सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H है, तो मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स है एक मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H एटम। एक मोल्स में एक मोल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है ना। 2 मोल्स एटम है। नेक्स्ट है ग्राम एटम ऑफ H। तो ये ग्राम एटम मतलब क्या होता है, क्या ग्राम मतलब क्या वेट है, वेट निकालना इसका ग्राम में, जैसे यहां दिया हुआ है 98 ग्राम, उस तरह निकालना नहीं, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखे कार्बन में 24 ग्राम, उस तरह निकालना नहीं। ये ग्राम एटम मतलब क्या है, मोल्स है, याद रखिएगा। ग्राम एटम्स का मतलब हो जाता है मोल्स।
ग्राम एटम अगर आपको निकालने बोला है तो याद रखिएगा केवल आपको मोल्स निकालना है, किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना है, मास के बारे में, ग्राम के बारे में, वेट के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। तो मोल्स ऑफ एच एटम तो हम लोगों ने निकाला है, मोल्स ऑफ एच एटम कितना है 2 मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल्स, 2 मोल्स हो गया। अब मास ऑफ एस एटम हम लोगों ने फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम है, एस एटम का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ एस एटम 1 मोल, तो हमको ये मालूम है 1 मोल। ग्राम एटॉमिक कितना है, एस का 32 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या, मास गिवन, यहां वही निकालना है, मास निकालना है ग्राम में। तो क्या इसको मान लेते हैं एक्स अपन ग्राम एटॉमिक मास कितना है 32 हो गया, इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम, तो x इज इक्वल टू 32 ग्राम हो गया। अब अगर हमको बात करना है लास्ट वन इज दैट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो चलिए ऑक्सीजन एटम पे आ जाते हैं। तो एक मोल्स में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसी को कोई दिक्कत है तो एक सेकेंड देख लीजिए, ओके। तो चलते हैं अब कोई दिक्कत, अगर इसी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का करता तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल आता, क्योंकि O2 कंबाइंड फॉर्म में होती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, रब कर लेता हूं, अरे रे 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 क्या हुआ, अरे रे 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 क्या हुआ, चलो चलो स्पीड अप स्पीड अप। तो इसको भी रब कर देता हूं, क्या करेंगे इसकी। The next question is find mass of H atom. Find mass of H atoms in 32 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आप लोग मीथेन का फॉर मतलब ये जानते हैं कैसे लिखते हैं, CH4, ये भी दे सकता है आपको लिखा हुआ, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। तो क्या निकालना है, मास ऑफ एच एटम। तो हम लोग सिंपल सा तरीका वही जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला, तो एक ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का। तो लेट्स स्टार्ट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass given upon gram atomic mass। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1, we all know that, and Hc का 12। तो टोटल गिवन मास कितना है 32 ग्राम अपॉन इसका कितना होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो 12 16, कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 हो गया 16, तो ये कितना आ गया 2। तो हमारे पास अब क्या आ गया 2 मोल्स ऑफ मीथेन, 2 मोल्स ऑफ मीथेन। तो देख रहे हैं 1 मोल मीथेन में 4 एटम है हाइड्रोजन की,
एक CH4, एक मोल ऑफ मीथेन में 4 एटम है हाइड्रोजन की। लिख लेता हूं, एक मोल CH4 में है 4 H एटम्स। ओके, तो 2 मोल्स ऑफ मीथेन में कितना होगा, 2 इंटू 4, तो ये 8 H एटम्स आ गया। अब हमको एटम्स नहीं निकालना है, निकालना तो मास है बबुआ। तो फिर से यही फॉर्मूला में रखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स में कितने एटम, 8 एटम्स। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो नंबर ऑफ मोल्स H का कितना है, 1। मास निकालना है अपॉन एटम्स कितने हैं, 8, तो ये कितना आ गया, 8 ग्राम। तो क्या देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ मीथेन में 8 ग्राम हाइड्रोजन होगी। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस at gas occupies 22.4 liter at STPs। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, आइडियल गैस जैसे हो जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मिथेन, इथेन, कुछ भी हो सकते हैं आइडियल गैस, जो आइडियल होंगे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एसटीपी मतलब क्या, फिक्स टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए यहाँ, 273 केल्विन। प्रेशर की बात करें तो 180 m होनी चाहिए, या फिर इसी को कहते हैं 760 mmHg। ये भी प्रेशर का बार, प्रेशर का यूनिट होती है, mmHg यूनिट होती है, ATM यूनिट होती है प्रेशर का। तो ये एसटीपी मतलब ये फिक्स होनी चाहिए। इसमें एक चीज और है, मोलर वॉल्यूम। ये क्या है, ये मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 22.4 लीटर। इसी को अगर हम डी डेसीमीटर क्यूब में करें तो कितना हो जाएगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी, है ना। और अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहे तो कितनी हो जाएगी, तो पहले इसको एमएल में कर लें, एमएल या सेंटीमीटर एक ही बात है। तो 22,400 है ना, ये क्या हो गई, ml। अब इसको सेंटीमीटर में करना है तो ये भी कितना हो जाएगा, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इस सब में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, मोलर वॉल्यूम। अगर हम इसी में अगर क्वेश्चंस की बात करें, जैसे जैसे फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय 3 moles of CO2 एट STPs। तो एट STPs होना जरूरी है, चलिए लिखते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइज। रब कर लेता हूं, अच्छा रहेगा, सोच रहा था रब ही कर लूं।
फाइंड वॉल्यूम occupied by 3 moles of 3 moles of CO2 gas at STPs। तो ये होना जरूरी है STPs। ओके, तो 1 मोल वॉल्यूम में 22.4 लीटर है। 1 मोल वॉल्यूम में 22.4 लीटर है, तो 3 मोल वॉल्यूम में 3 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। इसमें तो छोटी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो इससे एक चीज क्या दिख रही है हम लोग, एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इससे भी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। यही तो कर रहे हैं हम। ये हो गई मोलर वॉल्यूम, ये हो गई मोल्स, तो निकाल लिए वॉल्यूम गिवन। तो ये कितना वॉल्यूम निकालना था वो निकल गया, वॉल्यूम ही तो निकालना है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड, तो ये वॉल्यूम निकल गया। तो इससे एक फॉर्मूला निकल गया। क्या? इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। हम लोगों ने पिछले बार में फॉर्मूला भी ड्राइव किया था इसी तरह ना। वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वहां क्या था? मास गिवन, ग्राम में था वो, अपन मोलर मास। यही था ना, मास गिवन अपन मोलर मास। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड नंबर ऑफ इसको देख लीजिए, क्या लिखे थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपन मोलर वॉल्यूम। फाइंड, लिखिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस। ओजोन को O3 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। O3 मॉलिक्यूल्स हो गया तो उसको ओजोन कहते हैं। प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ ओजोन में कितना मोल्स है वो फाइंड करना है, ऑफ ओजोन गैस एट, तो ये होना जरूरी है STPs। और STPs का मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड, प्रेशर फिक्स्ड 273 एंड 180 प्रेशर। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये हो जाएगी वॉल्यूम गिवन 5.6 अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4। डीएम क्यूब में भी यही होती है, ये भी डीएम क्यूब में है, तो ये सब यूनिट का भी ध्यान आपको रखना होगा। और ये अगर इसको काट पीट करते हैं तो 6 चक 24, 1/4 10.2, 0.25 लीटर मोल्स निकाल रहे हैं, तो मोल्स 0.25 मोल्स आ गई। कोई दिक्कत इसमें? देखिए वही फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन अपॉन
मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिया मिल भी सकता है मोलर वॉल्यूम और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हर केस में हम लोग हर केस में इसको यूज करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बोले फाइंड नंबर ऑफ एच एटम्स, इसी में चेंज कर दें क्या, इसी में चेंज कर दें। अच्छा मिटा ही देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ एच एटम, एच एटम्स present in 11.2 liter, present in 11.2 liters of H2 gas, of H2 gas। H2 मॉलिक्यूल है और ये एटम्स की बात कर रहा है। हमको H एटम में निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम। ओके, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम। ओके, प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस। तो हम लोग सिंपल जानते हैं क्या है, लीटर में दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। और वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम 11.2 लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो ये कितने हो गए, काट पीट करें तो 0.5 मोल। तो हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मोल किसका, ऑफ H2 गैस। तो H2 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 0.5 मोल्स ऑफ H2 है। और H2 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स ऑफ H है, तो ये H2 में कितना हो गया, 2 मोल हो गया, ऑफ एटम्स हो गया, है ना। 2 मोल्स ऑफ एटम्स, नहीं समझ रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल्स में 2 पीस हाइड्रोजन है, और यहां जो मोल निकाले हैं वो हाइड्रोजन 2 का निकला है, और हमको जो मोल निकालना है वो हाइड्रोजन एटम का निकालना है। तो इसका मोल्स निकालना है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स का इतना है, और अगर हाइड्रोजन एक का निकालना है तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको 2 से इंटू कर दो, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू, तो ये हो गया 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ H एटम है, और 1 मोल का बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हो गई आपका सवाल। देखिए देखिए, यहां हम लोग जो बोल रहे हैं वो H2 मॉलिक्यूल्स का मोल निकाले थे, और यहां हम H एटम्स का निकाल रहे हैं, 1 पीस का और 2 पीस का, इसमें अंतर है ना, है ना। अब अगर हम बोले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मास पहले हो और वॉल्यूम लाना हो। चलिए देखते हैं। तो आप लोग मेहनत को देखकर सपोर्ट कीजिए। फाइंड 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 द वॉल्यूम ऑफ, find the volume of
8 ग्राम, क्वेश्चन को चेंज कर दिए, पिछले बार के जैसा क्वेश्चन नहीं है, ऑफ O2 गैस, O2 gas, find the volume of 8 ग्राम of O2 gas। बस हो गई, इतनी है। एट एसटीपीज वगैरह सब है, ठीक है, एट एसटीपीज। तो अब इसमें क्या करें, कुछ दिख रहा है, ग्राम में दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो पहले लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मास वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो ये कितना हो गई, 8 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन 16 होता है, और यहां कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 गो, तो गुना 2 32, 8 चक 32, 1/4। तो ये हो गई 0.25 मोल। ओके, ये मोल्स में आ गया। अब इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मोल्स हम लोग को पता चल जाए कि नंबर ऑफ मोल्स है, उससे वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स है उससे वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का वो क्या है, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहां 0.25, वॉल्यूम निकालना है जिसको x मान लेते हैं, मोलर वॉल्यूम आप बताइएगा, अभी मैंने बताया था 22.4 लीटर। ये चल नहीं रही है, 4 लीटर। अब इसको इधर ले आएंगे तो x निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.25, तो ये आ गया 5.6 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी तरह से मैं ले लूं, फाइंड find the volume occupied by 128 gram of SO2 at, सारी बातें एसटीपी पे हो रही है, SO2 गैस लिख देता हूं, क्योंकि गैस तो होना जरूरी है, आइडियल गैस तो होनी जरूरी बात है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं, क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, मतलब दो फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। पहला, नंबर ऑफ, किसी भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, मास गिवन अपन मोलर मास। तो क्या हो गया 128। अब SO2 का आपको पता होगा, S का 32, ऑक्सीजन का 16, एक एटम का, तो 2 एटम है यहाँ, तो इंटू 2 32, तो ये हो गया 64, 64, तो 64, तो ये होगा 2 मोल्स। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए निकालने में, है ना। तो ये कितनी हो गई, 2 मोल्स, मोल्स मेरे पास आ गए। निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम। तो फिर से लगाएंगे एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन निकालना है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 2, नंबर ऑफ मोल्स 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 22.4, तो वट एवर इज कम, दोगुना
0.844 लीटर। तो ये हो गई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO2 गैस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट ऑन केमिकल इक्वेशन। रब कर लू। सॉरी, अब बात करेंगे एप्लीकेशन की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एप्लीकेशन केमिकल इक्वेशन की ऑन मोल कंसेप्ट। तो जैसे N2 प्लस अमोनिया बनानी है ना, अमोनिया बनानी है, तो हाइड्रोजन H2 रिवर्सिबल इक्वेशन है ना, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है। तो क्या बनेगा NH3। तो ये क्या बन गया 2 मोल ऑफ NH3 बनेगी। तो अब इस पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इस पे निकालना है वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम है, कितना वेट ग्राम लग रहा है, इसका कितना ग्राम लग रहा है, वो सब है ना। तो मैं अगर इस पे क्वेश्चन बोलूं find the mass of H2, इसका मास निकालना है। फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा इसमें बनाने में। अमोनिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने में कितना मास रिक्वायर्ड होगा उसका। एंड NH3 प्रोडक्ट, and NH3 product from 14th gram of nitrogen gas, from 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है हमारे पास। तो ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है मोल्स निकालने की तरीका क्या है यहां इक्वेशन में 1 मोल्स ऑफ N2 गैस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म अमोनिया 2 मोल्स। तो यहां दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते पहले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन 14 ग्राम N2 N का होता है 14 तो 2 मोल इक्वल तो 28। ये हो गया 0.5 मोल। ये कितना हो गया 0.5 मोल। तो क्या देख रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है ना। तो ये कितना मोल होगा 1 मोल नाइट्रोजन तो ये 3 मोल हाइड्रोजन ये 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.5 गुना 3 5 या 15 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलके 2 मोल बना रहा है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन से 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल बन रहा है मतलब दुगुना हो रहा है। तो 0.5 मोल से कितना होगा तो 0.5 मोल गुना 2 1 मोल 1 मोल ऑफ एमोनिया बनेगा 1 मोल ऑफ एमोनिया बनेगा। अब हमको निकालना क्या है मास ऑफ H2। तो फिर से यही फॉर्मूला में लगाएंगे क्या क्या होती है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास।
तो मास निकालना है तो x, इसका हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, अपन मोलर मास हाइड्रोजन का 1, 2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1.5, तो मास कितना हो गया x इज इक्वल टू 1.5 गुना 2 3 ग्राम, 3 ग्राम हो गई, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गई। वही बात अगर मैं यहां करूं तो ये कितने ग्राम होगा, अमोनिया कितने ग्राम होगा, तो ये कितने मोल है 1 मोल, तो 1 मोल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास निकालना है तो मास ये x हो गया, और NH3 n का कितना 14 प्लस 3 कितना हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 3 3, तो ये हो गया 17, तो 17, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 17 ग्राम, x इज इक्वल टू हो गया 17 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया छोटा सा, बहुत बड़े से चैप्टर को मैंने 0.1 लेक्चर नंबर 101 में लेके आया मैंने, बहुत ही कम समय में मैंने बताया बहुत बड़े चैप्टर को छोटी सी करके। इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करें, मैं उसकी सुधार करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू, कमेंट करें व्हाट एवर प्रॉब्लम इज, जो भी आपकी बेस्ट क्वेश्चन हो आपकी चॉइस में वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स। इसमें मैंने क्या, अच्छा इसमें जो है ना, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, N2 मॉलिक्यूल्स 1 मोल, 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स गिव 2 मोल ऑफ NH3। तो अब मैंने बात कर रहा है, ये दिया हुआ था मेरा इक्वेशन क्वेश्चन से पहले, अब बोल रहा है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो कितना है, इसमें ये नहीं दिया है, इतना है, तो कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा, ये अमोनिया और हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमें जब ये दिया हुआ तो पहले इसका मोल निकालो, तो ये जो निकला 0.5 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 0.5 मोल रिएक्ट करेगा कितना, ये 3 गुना, तो 3 गुना ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, एक था तो 3 गुना से किया रिएक्शन कर रही है ना दोनों आपस में, तो ये 0.5 इंटू 3 होगा तो ये 1.5 मोल हो गया। अब ये 1 मोल नाइट्रोजन से बन रहा था 2 मोल, तो 1.5 1/2 मोल से बनेगा, मतलब क्या है 1 से इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0.5 से 2 इंटू किया तो 1 मोल आ गया ऑफ अमोनिया। अब इसकी अगर मास की बात करें, निकालना था कितना ग्राम हाइड्रोजन लग गया, कितना ग्राम अमोनिया बन गया, तो हाइड्रोजन कितना लगा, तो मास अपन हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होती है 1 ग्राम, एटॉमिक मास भी 1, तो 1 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स तो 2, तो 1 अपन मतलब x अपन 2, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.5, तो 1.5, तो 1.5 इंटू 2 x इज इक्वल टू 3 ग्राम हो गया, तो हाइड्रोजन 3 ग्राम लगा, और ये बन कितना हो गया 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनी है ना। x मान लेते हैं अमोनिया का मास जो है वो, और 1 मोल हम लोगों ने निकाल रखा है, और इसका जो अमोनिया का n का 14, तो 3 को हाइड्रोजन का 3, तो 14 3 17, तो 17 ग्राम हो गया। थैंक्स। सो वट एवर आई सेड दैट, ईस्ट हो या वेस्ट, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। इधर हो या उधर,